कि वह एक दूसरे में कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है, उसके बाद वो सेवा भी करते हैं, उनका जीवन समर्पित होता है। और तीसरा है परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया हमारा 9वां श्लोक। तो इसमें बताया गया है कि गोलोक वृंदावन में जब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था, गोलोक वृंदावन का मूड क्या है, अगर कोई कौवा है, कौवा देखा होगा आपने, जो जिसका बोली है ना अच्छी नहीं होती है, हमेशा वो कर्कश होता है उसका आवाज। लेकिन गोलोक वृंदावन में अगर कौवा भगवान के बारे में चर्चा करता है या भगवान का भजन गाता है, तो जो कोयल होती है, कोयल जिसका आवाज बहुत मधुर है, वह भी चुप बैठती है और उसको कहती है तुम कितना अच्छा गा रहे हो, गाते रहो, ऐसे ही गाते रहो, मेरे से तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये गोलोक वृंदावन का मूड है। यहाँ पर कोयल क्या बोलेगी, यहाँ की कोयल बोलेगी अरे कौवा, तेरा आवाज पता है कितना कर्कश है, तुम क्या बोलेगा, मेरा आवाज देखो कितना मैं अच्छा गाती हूँ, है ना, या मैं अच्छा बोलती हूँ, या मैं अच्छा बोलता हूँ। तो इसलिए अगर हमसे भी कोई व्यक्ति अच्छा गाता भी है, नहीं अच्छा गाता भी नहीं है, मान लो उसका आवाज अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान का प्रेमी है ना, तो भगवान वो आवाज को नहीं देखते। कौन बताएगा भगवान किसको देखते हैं? भगवान किसको देखते हैं? भगवान भाव को देखते हैं। हाँ, वेरी गुड, भगवान भाव को देखते हैं, है ना। और इसके ऊपर भाव जब भी शब्द आता है ना, तो मुझे एक ही स्टोरी याद आती है, पता है कौन सी? जो विदुर रानी की है ना, केले का छिलका, बताए ना, हाँ, उसको हमेशा याद रखो, वो सबसे बेस्ट स्टोरी है। मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें जो विदुर की पत्नी है और भगवान में जो प्रकट होता है ना दोनों का प्रेम, तो ये तो मुझे बहुत ही, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप वो स्टोरी को आप बार बार सुनोगे ना, बार बार पढ़ोगे, तो उसमें कृष्ण कितने केले का छिलका खा रहे हैं, है कि नहीं, और वो विदुर रानी भी भगवान को देख रही है कि मेरा कृष्ण मेरे पास आया है, तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। ओके, तो हाँ, ये हो गया 9वां श्लोक। ओके, तो इसलिए दो भक्त क्या है कि अगर वृंदावन में भी आप जाओगे इस्कॉन के मंदिर में, तो इस्कॉन के मंदिर में आप देखोगे तो सारे भक्त कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, या फिर भगवान की कथा चलती रहती है। ओके, 10वां श्लोक है अभी, जिसमें बताया जाएगा कि प्रयोजन, ये अभिधेय है। अभिधेय का अर्थ क्या है? अभिधेय का अर्थ है जहां पर दो भक्त एक साथ आते हैं, दो भक्त एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, तो भगवान की सेवा करते हैं। ओके, हाँ, और एक प्रश्न यहाँ पर हम हो सकता है, दो भक्त जब एक साथ आते हैं सेवा करने के लिए, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या समझना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? अभी मान लो कि दो भक्त, मैंने दो भक्तों को मान लो सेवा दिया है, मंदिर में आप जाओ और थोड़ा सा झाड़ू लगाओ, तो दोनों को एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? दोनों को प्रेम पूर्वक और सम्मान आदर का व्यवहार करना चाहिए। आदर से व्यवहार करना, हाँ वो बराबर है, लेकिन क्या समझना चाहिए कि तू मेरा मालिक है, मैं तुम्हारा दास हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो मूड है वो भगवान के अगर मान लो मेरा ये भी है, हम दोनों एक ही साथ चर्चा सत्र में आए हैं, कथा सुने, सोना माला भी हम दोनों करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ हम जब काम करते हैं ना, तो हमेशा दंडोत प्रणाम बोलना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए कि हाँ, आपका संग मुझे मिलेगा तो मैं भगवान की भक्ति में प्रगति करूंगी, तो मुझे आपका एसोसिएशन देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ता। तो ये मूड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये कृष्ण भावना, अगर भावना नहीं है ना तो फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा, है ना, उसमें यंत्र की तरह फिर वो, जैसा मेरे घर में एक यंत्र है, वो मशीन में है, वो आवाज करता है हमेशा हरे कृष्णा ऐसे, लेकिन वो मशीन में भावना नहीं है। तो हमारा जो व्यवहार है ना भक्ति में, वो भावनाहीन नहीं होना चाहिए, उसमें इमोशन होने चाहिए। और इमोशन को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, रस। और यही रस से 5 प्रकार के रस बनते हैं।
जो हमने चर्चा की थी, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो रस मतलब क्या है? इमोशन। तो हमको इमोशन लेस नहीं होना है, इमोशन होना चाहिए। हाँ? भगवान का नाम लेते तो रोना आना चाहिए, लेकिन वो रोना फिर हमको लोगों को बताना नहीं चाहिए कि तुमको पता है आज मैं जप कर रहे थे तो मुझे रोना आ रहा। तो ऐसे सबको ये दर्शाना नहीं है कि मैं अभी बहुत बड़ा भक्ति बन रही हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इमोशन आपको एक ही व्यक्ति से आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके सुपीरियर है, आपके ऊपर जो वरिष्ठ है, उनको ही आप बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये ठीक है क्या या गलत है क्या, है ना। किसी को बोलेंगे तो फिर वो मजाक भी उड़ाएंगे, और ये किसी को बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या प्रदर्शित होता है कि आप दूसरों को बता रहे हैं कि मैं अभी बहुत भगवान का ऊंचा भक्त बन रहे हूँ, और ये हमारा मूड नहीं है। हमारे जितने भी आचार्य है वो यही कहते हैं कि मैं भगवान के दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ। तो ये हमारा मूड है। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि गोलोक वृंदावन में मूड क्या है, या गोलोक वृंदावन का भाव क्या है। तो गोलोक वृंदावन का भाव है कि मैं कृष्ण के जो गोपियों के स्वामी है श्याम सुंदर, उनके दासों का दासों का दासों का दास हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये गोलोक वृंदावन का मूड है। ओके, कुछ कहना है किसी को? अभी तक चर्चा किया है उसके ऊपर। हाँ हाँ गुरु जी, जैसे मेरे से जैसे भी हो भक्त मतलब ज्यादा माला करते हैं, कम माला करते हैं, तो हमें उन्हें ज्यादा ही मतलब श्रेष्ठ समझना चाहिए। हमें उनसे कम नहीं मतलब उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, सम्मान ज्यादा देना चाहिए। और जैसे आपने समान कहा कि भाव। दास के भी दास समझना चाहिए। हाँ, दास का दास यहाँ पर नहीं, जो प्रगत भक्त होता है ना, वह जो कोई भी जीव है ना, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उससे भी उसका भी वो दास समझता है। जैसे हमारे जो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है पता है? चैतन्य चरितामृत ग्रंथ किसको पता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हाँ, कविराज गोस्वामी। तो वो पता है क्या लिखते हैं? वो उस किताब की प्रस्तावना में लिखते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है ये किताब लिखने की महाप्रभु के जीवन के बारे में, लेकिन भक्तों का ऐसा अनुग्रह है कि मैं ये किताब को लिखूं। तो केवल उन्होंने मुझे कहा है, इसके लिए मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ मैं। और अगर कोई मुझे पूछेगा कि तुम्हारी योग्यता क्या है, तो मैं यही बताऊंगा कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। हालांकि जो विष्ठा में जो कीड़ा होता है ना, उससे भी मैं नीच हूँ। समझ में आ रहा है क्या? अभी वो इतना बोल रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हम कहाँ पर खुद को रखेंगे? आप बताइए ना, हम कहाँ रख सकते हैं? जो शुद्ध भक्त बोल रहा है कि जो विष्ठा में कीड़ा होता है ना, विष्ठा में कीड़ा, तो मेरे से भी ज्यादा उसमें योग्यता है। तो भगवान को यही तो भाव ज्यादा पसंद आता है कि मेरे में कुछ योग्यता नहीं है कृष्ण, मुझे मेरे गुरु ने योग्य बनाया है। नहीं तो मैं क्या हूँ? मैं तो ऐसे ही सुबह उठ लेती हूँ, माला करती हूँ, पता नहीं कृष्ण मिल रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है इस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जो आपके बारे में मुझे बता रहा है। बस इस व्यक्ति को मैं इस व्यक्ति के राह पे मैं चलूंगा या चलूंगी तो मुझे आप प्राप्त होंगे। तो इसी को ये कहते शुद्ध भक्ति कहते बेसिकली। और यही मैं यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यही बताया है। ओके, तो ये हो गया हमारा 9वां श्लोक। अभी हम 10वें श्लोक में जाएंगे। नेहल जी, आपका आवाज बंद करो जरा। हाँ, 10वां श्लोक में बताया है कि अभी जो लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, है ना। स्नेहल जी, आवाज आप जरा ये करो, जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, डिस्टर्ब हो रहा है। 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान कहते हैं 10वें श्लोक में कि जो लोग ये करते हैं, अब मेरे बारे में दोनों में चर्चा करते हैं, तो मैं उनके लिए क्या करता हूं? तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां। सतत मतलब वह निरंतर मेरी सेवा में लगे हैं। हाँ, निरंतर मेरी सेवा में लगे हैं। और वह क्या कर रहे हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भजन भी कैसे करना चाहिए?
प्रीति पूर्वक, अभी चलो भाई जाते हैं, नहीं जाएंगे तो फिर मेरा अब्सेंटी लग जाएगा, गुरुजी को पता चलेगा, इससे अच्छा है कि चलो थोड़ा सा जाते हैं। तो ये मूड नहीं होना चाहिए, प्रीति पूर्वक पूरा प्रेम से जाना चाहिए। हाँ, ये सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं उनके पास आऊं, और एक अवसर दे रहे हैं, और एक अवसर दे रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हम रोज जप करते हैं, हम रोज कथा सुनते हैं, हम रोज प्रश्न उत्तर लिखते हैं, बराबर है। तो यह जो कार्य है ये हमको रोज करना पड़ता है, तो हमारी सोच होनी चाहिए या क्या हमारी मनोदशा होनी चाहिए? तो हमारी मनोदशा ये होनी चाहिए कि कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं उनके पास आने का। अगर आप इस तरह से सोचोगे ना तो रोज आप उसी उत्साह से आओगे, ठीक है। उसके बाद बताया है ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांतिते, ताकि वो मेरे पास आ सके। ओके, तो भगवान की ही कृपा से हम उनके पास जा सकते हैं, नहीं तो हमारी कोई योग्यता नहीं। हम क्या जाएंगे भगवान के पास? हम बोल तो रहे हैं कि मैं भगवान के पास जाऊंगी, भगवान के धाम जाऊंगा, लेकिन क्या हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है भगवान के पास जाने का, है ना? वो तो केवल भक्तों की दया से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही हम जा सकते। अपने बलबूते तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने भक्तों का सेवा करना चाहिए। सेवा करोगे तो ही आपको कृष्ण मिलेंगे, नहीं सेवा करोगे तो कृष्ण नहीं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में और कुछ नहीं है, आपको सेवा ही करनी है। कृष्ण के लिए रोटी बनाना, कृष्ण के लिए फूल तोड़ के लेके आना, कृष्ण के लिए हार बनाना, कृष्ण के साथ माखन चोरी के लिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना, है ना। तो ये सब अलग अलग लीलाएं होती है वृंदावन में। तो बस इसके लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा नहीं करोगे, केवल माला करते रहोगे और ये सोचोगे घर में बहुत प्रॉब्लम है प्रभु जी, हम सेवा नहीं कर सकते, तो भी गड़बड़ है। कुछ ना कुछ क्यों ना हो, 10 मिनट 15 मिनट प्रयास करना चाहिए कि मैं सेवा करूं, ठीक है। उसके बाद है 11वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं फिर मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 10वें श्लोक में, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संघ से संबंधित रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके और गुरु की सेवा कर सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह क्या है? प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे मंदिर में जब कोई व्यक्ति IITN है, कोई डॉक्टर है, जब आश्रम को ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहला सेवा देता है कि टॉयलेट क्लीनिंग करना है। समझ में आ रहा है? टॉयलेट क्लीन करना है सबका। तो ये टॉयलेट क्लीन करने से क्या होता है ना, उसका जो अहंकार है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं IITN हूँ, या मैं PhD हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसका अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो इसके लिए जितना हम मिनियल सर्विस करेंगे, मतलब झाड़ू मारना है, बर्तन धोने हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि 2011-12 में मैं जब भुसावल जाता था मंदिर में सेवा करने के लिए 15 दिन, तो वहां पर जब भी मंगलवार के दिन सत्संग कार्यक्रम होता था तो इतना बड़ा बड़ा वो जो 100 लोगों का खाना बनता था, तो वहां पर पूरा वो सब मुझे ही साफ करना पड़ता था और भगवान के बर्तन वगैरह, उधर बैठ जाता था, 1.5 से 2 घंटा लगता था। लेकिन वो बर्तन धोने से कारण मुझे बहुत आनंद मिलता था, क्योंकि ये मैं ये सोचकर धोता था कि अगर मैं कृष्ण के बर्तन को चमकाऊंगा तो कृष्ण मेरे हृदय को भी चमकाएंगे। तो इस भावना से हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा जितना करेंगे उतना ये जो साक्षात्कार है ना, ये सेवा करने से ही मिलता है। जो केवल पढ़ने के बाद 2 लाइन के बीच कृष्ण क्या मुझे समझाना चाहते हैं, ये सेवा करने से ही होता है। तो इसलिए सेवा बहुत जरूरी है और माला करना भी उतना ही जरूरी है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो अभी 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तेषाम एवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजमतम नाशयामि आत्मभावस ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान कहते हैं कि अनुकंपा, तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
अनुकंपा मतलब विशेष कृपा करता हूँ मैं उसके ऊपर, स्पेशल मर्सी देता हूँ। हाँ, जो मेरी सेवा में निरंतर मेरी सेवा में लगा है, निरंतर मेरी कथाओं में रुचि लेता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, नाशयामी आत्मभावस्तो, उसके हृदय में जो अनर्थ छिपे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, उसका मैं नाश करता हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वता, और मैं प्रकाशित करता हूँ जो मेरे बारे में जो ज्ञान है, जो गुरु के प्रति समर्पण है, उसको वो भगवान कहते हैं। उस ज्ञान का मैं उसके हृदय में दीपक के भांति प्रकाशमान करता हूँ। तो इसके लिए जो दिया होता है ना, अगर आप देखोगे तो दिया है, कब तक वो जलते रहता है? कौन बताएगा मुझे, दिया कब तक जलते रहता है? जब तक तेल ना हो जाए, खत्म नहीं होता। हाँ, जब इसमें घी है ना, तब तक वो जलता रहेगा, बराबर। लेकिन ये घी है वो कभी भी खत्म हो सकता है, बराबर के नहीं? क्योंकि दिया अगर जल रहा है तो वो घी भी ले रहा है। तो इसलिए आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैंने अभी गीता सत्र मैंने 3 महीना 4 महीना मैंने अटेंड किया, तो अभी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक लेने से क्या होगा, वो दिया है ना वो बुझ जाएगा, क्योंकि दिया में घी भी तो होना चाहिए ना। तो आपका जो घी है वो खत्म हो जाता है उस दिन का टॉपअप। जैसे रिचार्ज मारते हैं ना, तो रिचार्ज खत्म हो गया, वापस रिचार्ज मारो मोबाइल का, जो भी है। तो उसी प्रकार से हमको रोज रिचार्ज मारना चाहिए या रोज चार्जिंग को लगाना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारा जो मन है वह अलग अलग डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे हृदय। और माया तो यही देखती रहती है कि ये कब डिस्चार्ज हो, ताकि मैं इसको गोल गोल घुमाऊं, है ना। तो ये हो गया 11 श्लोक। अभी इतना सब सुनने के बाद ये चतुश्लोकी गीता है, तो इसमें यहाँ पर एक और एक प्रश्न है रहेगा कि सबसे बड़ी भगवान की कृपा हमारे ऊपर कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है कि भगवान हमारे हृदय का जो अज्ञान है वह दूर करने के लिए गुरु से मिला देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा होता है हमारे ऊपर। तो इसलिए रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु रामचंद्र जब श्रृंगवेरपुर से होते जब गंगा नदी को पार करते हैं, और वहां से फिर वो जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं, तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में आने के बाद भारद्वाज मुनि प्रभु रामचंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी काफी सेवा करते हैं। और फिर प्रभु रामचंद्र भी कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप बताइए अभी। तो फिर भारद्वाज मुनि कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ नहीं रहते, आप तो सभी जगह पे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बोला है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप है वो चित्रकूट पे रहिए, या हाँ चित्रकूट पे रहिए। और उसके बाद फिर प्रभु तो चले गए, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण सीता, लेकिन भारद्वाज मुनि सोच रहे थे कि मुझे भगवान की तो कृपा हो गई, अभी भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन इसका फल क्या मुझे मिलेगा? तो पीछे से कौन आ रहे थे? भरत आ रहे थे, है ना। भरत आ रहा था सेना लेके। तो जैसे भरद्वाज मुनि भरत को देखते, उनको भगवान के दर्शन होने के बाद भक्त के दर्शन होते, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखिए, अगर आपको भक्त के दर्शन हो रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं तो इसके लिए आप निश्चित रहिए कि आप अभी एडवांस लेवल में हो यहाँ पर सारे लोग। तो उसके लिए अभी आपको समझना चाहिए कि मुझे भगवान ने इतने भक्तों का संग दिया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ या मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना। ओके, तो इतना सब सुनने के बाद ओके, हरे कृष्णा आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आवाज आ रहा है? ओके, आवाज आ रहा है ना मेरा? ओके, ठीक है। हाँ गुरुजी आ रहे हैं। तो अभी तो अभी ये 11 श्लोक होने के पश्चात अभी कृष्ण है वह 12 से 18 श्लोक में अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं, ठीक है। अर्जुन अभी देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, परम ब्रह्म पर धाम पवित्र परमं भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुष्याम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्य में। तो अर्जुन कहता है इतना सब सुनने के बाद
क्या कहता है देखो कि अर्जुन ने